तवाइफ की लुटती इज्जत बचाना और 30 बार खाक को कैद करना दोनों बेकार है। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। नीचे नत्था मरेगा, जरूर मरेगा। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। साल 2010 में जहां बॉलीवुड के गलियारों से कंट्रोवर्सीज की खबरें आई, तो वहीं दूसरी तरफ ये साल आपसी मेल मिलाप के लिए भी काफी अच्छा रहा। तो चलिए बात करते हैं साल 2010 के सबसे बड़े पैचअप्स की। साल 2010 में ये अफवाहें काफी उड़ रही थीं कि सलमान और कटरीना के बीच प्यार तो दूर, अब दोस्ती भी नहीं रही। खास तौर से रणबीर का नाम बीच में आ जाने से ये खींचातानी और भी बढ़ गई थी। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि हमेशा ही सच हो। पिछले दिनों सलमान खान के जन्मदिन पर कटरीना ने उनके घर पहुंचकर न सिर्फ उन्हें एडवांस में विश किया, बल्कि वो सलमान के फैमिली मेंबर से भी मिली और काफी देर तक वहाँ रुकी भी। कटरीना की इस हरकत ने एक बार फिर से उन सभी लोगों की जुबान पर ताले लगा दिए हैं जो ये कहते थे कि सलमान और कटरीना के बीच अब कुछ नहीं रहा। जैसा कि सभी जानते हैं कि ऋतिक की फिल्म गुजारिश का बॉक्स ऑफिस पर हाल काफी बुरा था। ऋतिक और ऐश्वर्या इस बात से काफी नाखुश भी थे। इसी दौरान सलमान ने गुजारिश पर जो कमेंट किया वो बात ऋतिक को काफी ज्यादा ही चुभ गई। हालांकि बाद में सलमान ने इस बात पर अपनी सफाई भी दी और एक बार फिर से दोनों में दोस्ती हो गई। जहां एक तरफ सलमान ने ऋतिक को गुजारिश पर किए अपने कमेंट पर सफाई दी, तो वहीं दूसरी ओर शाहरुख ने भी ऐश्वर्या से अपने पुराने गिले शिकवे दूर करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बड़प्पन का परिचय दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म देवदास से शुरू हुई शाहरुख संजय लीला भंसाली के बीच की दूरी भी साल के अंत तक आते आते खत्म हो गई। संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल न दिखा पाई हो, पर शाहरुख को ये फिल्म काफी पसंद आई और इस बात को कहने के लिए शाहरुख ने भंसाली को फोन तक कर दिया। और फिल्म देवदास से शुरू हुई अपनी बीच की खाई को पाटने की शाहरुख ने पूरी कोशिश भी की। यानी देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। अरे अरे, हम तो शाहरुख की बात करते करते सलमान और जॉन अब्राहम की दुश्मनी की बात तो भूल ही गए। साल 2006 में आई फिल्म बाबुल से शुरू हुई सलमान और जॉन अब्राहम की दुश्मनी उस वक्त खत्म हो गई जब सलमान अपने दोस्तों संजय और अक्षय कुमार से मिलने के लिए देसी बॉयज के सेट पर पहुंचे थे और उसी वक्त जॉन भी वहां मौजूद थे जो कि फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। सलमान को देखकर जॉन तो पहले थोड़ा सा कुछ हिचकिचाए, लेकिन बाद में उन्होंने सलमान को एक स्माइल पास कर दी और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी हैरान रह गए। सलमान जॉन गले मिल रहे थे, बस फिर क्या था, दोनों के बीच की दूरियां कुछ ही देर में खत्म हो गई। सलमान और शाहरुख के बाद अब बात करते हैं करण जौहर की। अपने रियलिटी शो कॉफी विद करण से शुरू हुई करण और ऋषि कपूर की खींचातानी आखिरकार खत्म हुई जब करण ने ऋषि कपूर के पास जाकर खुद माफी मांगी। और तलब है कि करण के चैट शो कॉफी विद करण में सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण तो पहुंची थी करण से बात करने के लिए, लेकिन जब बातों ही बातों में करण ने रणबीर की बात छेड़ी तो बॉलीवुड की ये दोनों सुंदरियां अपने जज्बातों पर काबू न रख सकी और दोनों ने मिलकर रणबीर के बारे में काफी बुरा भला भी कहा, जिसके बाद से करण और रणबीर के पिता यानी ऋषि कपूर के बीच की दोस्ती में दरार सी आ गई थी। हालांकि दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर के बीच की दूरियां भी काफी दिनों से थी और इन दोनों के बीच की दूरियों की वजह थे रणबीर कपूर, क्योंकि दीपिका पादुकोण की रणबीर से नजदीकियां सोनम कपूर से उनकी दूरियों की वजह बनी। लेकिन जब से दीपिका और रणबीर की ब्रेक की खबरें उड़ी, तब से कहीं न कहीं दीपिका और सोनम के बीच की दूरियां नजदीकियों में तब्दील होती चली गई। और जब इन दोनों को एक साथ करण के चैट शो कॉफी विद करण के लिए बुलाया गया तो दोनों ने जमकर रणबीर को कोसा। करण का चैट शो सिर्फ इसी वजह से सुर्खियों में नहीं रहा, बल्कि एक और वजह ने भी इसे सुर्खियों में बनाए रखा और वो थी करीना और प्रियंका के बीच की खींचतान। जहां एक तरफ करण ने इन दोनों की दोस्ती के बीच तकरार की शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर आग में भी घी डालने का काम किया। करण के शो में आई करीना से जब प्रियंका के बारे में पूछा गया तो करीना ने उनके एक्सेंट पर कमेंट कर दिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जब प्रियंका और शाहिद करण के शो में पहुंचे तो करण ने कमेंट वाली बात प्रियंका से कह डाली। बस फिर क्या था, प्रियंका ने भी लगे हाथ अपनी खुंदक उतारते हुए करीना को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हालांकि इसके बाद ये दोनों एक साथ मंच पर नाचती हुई भी नजर आईं, यानी कि बेबो
और पिगी चॉप्स की ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और जल्दी ही दोनों ने अपनी गलतियों का एहसास करते हुए एक होने में अपनी भलाई समझी। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी में अमिताभ बच्चन के करीबी माने जाने वाले कई लोगों को नहीं बुलाया गया था और इस बात को लेकर उनमें गुस्सा भी था। उन्हीं में से एक थे बॉलीवुड के बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा और वीरूपा जी यानी कि धर्मेंद्र, जो कि हो गए थे अमिताभ बच्चन से खफा। लेकिन इस साल 2010 में अमिताभ ने जहां शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा से अपने गिले शिकवे दूर कर लिए, वहीं दूसरी ओर देओल परिवार की आने वाली फिल्म यमला पगला दीवाने की म्यूजिक रिलीज पर पहुंचकर धर्मेंद्र से भी अपनी दोस्ती एक बार फिर से कायम कर ली। दो 2010 में हुए पैचअप्स की बात हो और संजय दत्त और उनकी बहन प्रिया दत्त का नाम न आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। संजय दत्त और मान्यता दत्त की शादी को लेकर कहीं न कहीं संजय दत्त की बहन मान्यता दत्त से खुश नहीं थी और संजय और मान्यता की शादी की बात भी उन्हें खुद संजय दत्त के जरिए नहीं बल्कि मीडिया के थ्रू पता चली। लेकिन नाराजगी का कारण सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि एक अहम कारण ये भी था कि संजय दत्त के पिता और बहन दोनों कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और संजय दत्त ने परिवार के रिवाज को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और ये बात प्रिया दत्त को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस फिर क्या था और दोनों के बीच पिछले कुछ समय से बोलचाल तक बंद हो गई थी और ये दूरियां उस वक्त खत्म हो गयी जब प्रिया दत्त अपनी भाभी यानी मान्यता के गोद भराई की पार्टी में नजर आईं। तो कुल मिलाकर इस साल जहां कई दिल मिले वहीं कहीं आपसी रंजिशें भी खत्म हो गई। तवाइफ की लुटती इज्जत बचाना और 30 बार खाक को कैद करना दोनों बेकार है। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। नीचे नत्था मरेगा, जरूर मरेगा। करारा जवाब